मोदी को मां की गाली देने पर विपक्ष पर जमकर बरसी सीएम रेखा गुप्ता। बिहार और देश की जनता राहुल तेजस्वी को कभी माफ नहीं करेगी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पीएम मोदी की मां का अपमान सो कॉल्ड युवराजों की राजनीति का निम्न स्तर। प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता का अपमान सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां को दी गई गाली का मामला अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए फजीहत का सबब बन चुका है। बिहार से लेकर देश भर में राहुल तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी की महिला नेताओं से लेकर तमाम आम जनता का गुस्सा फूट रहा है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले पर सबसे बड़ा बयान दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने यह कहा कि एक राजनीतिक रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी जाती है, इसका विरोध होना ही चाहिए। बिहार और देश की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कभी माफ नहीं करेगी। ये बड़ी बातें सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि पूरी महिला जाति को शर्म से लज्जित करने का काम इन नेताओं और विपक्ष के जरिए किया गया है। किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर इस पूरे मामले को लेकर जमकर बरसी, उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने अपील की है कि ऐसी शर्मनाक हरकत जो कि बेहद निंदनीय है, इसका विरोध तो होना ही चाहिए। क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, जरा सुनिए। करारा जवाब हम देना चाहते हैं उन लोगों को जो ऐसी शख्सियत, ऐसे विकास पुरुष और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर का एक एक कण लगा दिया, जो दिन रात देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे तकलीफ होती है विपक्ष के नेताओं के उन वक्तव्यों से जब उनकी स्वर्गीय माता जी पर वो कमेंट करते हैं, गाली देते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी महिला जाति को शर्म से लज्जित कर दिया है कि आज भरे मंच से मां को गाली दी जाए। बिहार की धरती से, सीता मां की धरती से महिलाओं का इस प्रकार से अपमान, मां का इस तरीके का अपमान, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता का अपमान सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड दो युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है। आज हम दिल्ली में बैठ करके यहां से इतना कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट तक एक एक राज्य के लिए कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राज्य में किस पार्टी की सरकार है। हर एक राज्य के लिए उन्होंने काम किया, उसको विकास दिया। आज ऐसा व्यक्तित्व दिल्ली सरकार पूरी तरीके से समर्पित होकर उनके सम्मान में सेवा का पखवाड़ा चलाएगी और पूरे के पूरे दिल्ली में अनेकों हर वर्ग से निमित्त योजनाओं को लेकर के आएंगी और उनका क्रियान्वयन करेगी। तो लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी की महिला नेताओं ने कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और पूरे विपक्ष के खिलाफ इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता इस मामले की निंदा करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता की हम बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर कोई भी इस मामले में माफी नहीं मांग रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो उसको लेकर जो महिला नेता हैं बीजेपी की, वो काफी ज्यादा हमलावर एक तरीके से राहुल गांधी पर नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि बिहार की जनता ही अब इसका जवाब देगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी माताजी का अपमान किया गया, वो भी स्वर्गीय माताजी का, तो इसको लेकर इस तरीके से बवाल शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी ने
अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बिहार और बिहार के बाहर लगातार बीजेपी के नेता इससे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। रोज कोई ना कोई नेता कांग्रेस पार्टी पर भड़क रहा है। अब पीएम मोदी ने भी इस पर बयान दे दिया है। पीएम मोदी ने दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम में यह कहा कि मां के अपमान के लिए मैं आरजेडी और कांग्रेस को माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इस बयान के बाद जैसा कि मैंने कहा कि एनडीए की जो महिला ब्रिगेड है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया है। किस तरीके से मुश्किलें राहुल गांधी के इस मामले में बढ़ेंगी ये देखना होगा। किस तरीके की कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है ये भी देखना होगा। महिला आयोग क्या एक्शन लेती है ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उन्होंने इस पूरे बयान की, इस अभद्र भाषा की, इस शर्मनाक टिप्पणी की निंदा की है, बल्कि जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्होंने भी राहुल और तेजस्वी यादव पर हमला बोला और ये मांग की है कि राहुल और तेजस्वी तुरंत इस अपने शर्मनाक करतूत के लिए माफी मांगे। क्या कहा दिया कुमारी ने, जरा सुनिए। मैं घोर निंदा करती हूँ। बहुत ही दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए और उनको उसके बाद पछतावा भी नहीं हुआ। मैं उनको कहना चाहूंगी कि तुरंत राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव को कि तुरंत माफी मांगे, प्रधानमंत्री जी से भी माफी मांगे और हमारी एक एक महिला, देश की एक एक महिला से माफी मांगे। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया ये शोभा नहीं देता। ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। और उनको क्या तो मैं संस्कारों के बारे में बताऊं। हमने देखा बार बार जिस तरह से महिलाओं का अपमान होता है हमारे देश में, उनके द्वारा, उनकी पार्टियों के द्वारा, उनके जो सहयोगी दल है उनके द्वारा। बहुत ही गलत बात है। उनको तुरंत सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान ही एक मंच लगा था। उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां के लिए इन अभद्र और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर अब जो शिंदे गुट की नेता हैं साइना एनसी, उन्होंने भी बयान दिया है। और साइना एनसी ने यह कहा कि क्या आप ऐसे महिला का सम्मान करते हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा है विपक्ष से। और ये भी कहा है कि राहुल और तेजस्वी को अब बिहार की जनता ही इसका जवाब देगी। क्या कह रही हैं साइना एनसी, जरा सुनिए। एक महिला का अपमान करना, और वो भी वो महिला जो प्रधानमंत्री की मां है, मां जानकी, और ये कांग्रेस और आरएलडी ने कैसे महिलाओं को बार बार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है या फिर ऐसे पेश किया है कि उनका जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्टेबल है। देखिए, कोई भी लिंग्विस्टिक डिग्निटी की हम बात करें तो अब्यूज और अब्यूजिव वर्ड्स से शुरुआत नहीं होती है। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण भी ऐसे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी को सिर्फ ये कहूंगी कि आप ऐसे अब्यूजेस करते रहिए। जनता जो मुंह तोड़ जवाब देगी वो बिहार के असेंबली इलेक्शंस के बाद आपको पता चलेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पहले महिला का सम्मान कीजिए, मां का सम्मान कीजिए, तब आप समझेंगे कि इस प्रधानमंत्री ने क्या क्या बलिदान किया है इस देश के लिए। तो इस तरीके से बिहार से लेकर देश भर में जो बीजेपी और एनडीए की महिला नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर जिस तरीके से ये करतूत हुई है, जिस तरीके से शर्मनाक टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी स्वर्गीय माताजी पर, दरअसल उसका किस तरीके से खामियाजा अब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब इस मुद्दे को बीजेपी पूरे चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं राहुल और तेजस्वी की मुश्किलें इसी के चलते काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।